अमेज़न वर्षावन के विशाल जंगल में, जहां पेड़ों की घनी छतरियां आधुनिक दुनिया के रहस्यों को छिपाती हैं, अन्वेषण के इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की कहानी छिपी है, जेड का खोया शहर। कहा जाता है कि यह शहर ब्राज़ील के जंगलों में बहुत गहराई में छिपा हुआ है। यह अकल्पनीय धन, विशाल मंदिर और उन्नत सभ्यता का स्थान है। जेड की किंवदंती ने सदियों से खोजकर्ताओं, खजाने की खोज करने वालों और विद्वानों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यह एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन को इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया। कर्नल पसी हैरिस फॉसेट। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश खोजकर्ता फॉसेट को धरती के सबसे प्रतिकूल वातावरण में अपने साहसिक कारनामों के लिए जाना जाता था। एक प्राचीन और परिष्कृत संस्कृति के अवशेष माने जाने वाले पौराणिक शहर को खोजने के उनके जुनून ने उन्हें अमेज़न के दिल में कई अभियानों पर ले गया, जिनमें से प्रत्येक पिछले एक से ज्यादा खतरनाक था। लेकिन घने पत्ते, खतरनाक नदियां और जंगल के छिपे हुए खतरे मानव सहनशक्ति की सीमा तक उनके दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेते थे। ये कर्नल फॉसेट, लॉस्ट सिटी ऑफ जेड तथा उस स्थायी रहस्य की कहानी है जो अमेज़न वर्षावन की गहराइयों में अभी भी मौजूद है। जुनून के बीज। कर्नल पसी फॉसेट रोमांच के लिए कोई अजनबी नहीं थे। 1867 में इंग्लैंड में जन्मे, उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जो अन्वेषण और खोज से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य थे और फॉसेट ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अंततः ब्रिटिश सेना के लिए एक सर्वेक्षक और मानचित्रकार बन गए। उनका काम उन्हें दुनिया के कुछ सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में ले गया, जहां उन्होंने जल्दी ही अपने समय के सबसे कुशल और निडर खोजकर्ताओं में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की। 1900 के दशक की शुरुआत में इन सर्वेक्षण मिशनों में से एक के दौरान फॉसेट ने पहली बार अमेज़न के भीतर छिपे एक खोए हुए शहर के बारे में सुना था। स्थानीय स्वदेशी जनजातियों ने एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहां सूरज की रोशनी में सुनहरे मंदिर चमकते थे, जहां यूरोपीय लोगों के आने से बहुत पहले एक शक्तिशाली सभ्यता पनपी थी। उत्सुक होकर फॉसेट ने इस रहस्यमय शहर के बारे में हर संभव जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने जल्द ही जेड नाम दिया। खोए हुए शहर का विचार, जो अनगिनत धन संपत्तियों से भरा हुआ था, कोई नया विचार नहीं था। स्पेनिश विजेताओं के दिनों से ही खोजकर्ता एल डोराडो के पौराणिक शहर की तलाश कर रहे थे, जिसके बारे में माना जाता था कि वह दक्षिण अमेरिका में कहीं है। हालांकि जेड अलग था। फॉसेट की दिलचस्पी सिर्फ सोने और खजाने में नहीं थी। उनका मानना था कि जेड कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीज का प्रतिनिधित्व करता है, एक प्राचीन, उन्नत सभ्यता का प्रमाण जो कभी अमेज़न में पनपी थी, जो व्यापक रूप से प्रचलित इस धारणा का खंडन करता है कि यह क्षेत्र ऐसे समाज का समर्थन करने के लिए बहुत दुर्गम था। लेकिन जैसे जैसे फॉसेट ने जेड की किंवदंती में गहराई से खोज की, उन्हें एहसास हुआ कि इस शहर को खोजना आसान नहीं होगा। अमेज़न वर्षावन एक विशाल और खतरनाक जगह थी, जो जहरीले सांपों, शत्रुतापूर्ण जनजातियों, बीमारी फैलाने वाले कीड़ों और खतरनाक इलाकों से भरी हुई थी। इसकी गहराइयों का पता लगाने की कोशिश में कई लोग मारे गए, उनकी हड्डियां जंगल में समा गईं, उनकी कहानियां समय के साथ खो गईं। निराश होकर फॉसेट ने शहर को खोजने के लिए अपने पहले अभियान की योजना बनाना शुरू कर दिया। पहला अभियान 1920 में फॉसेट ने लॉस्ट सिटी ऑफ जेड को खोजने के लिए अपना पहला आधिकारिक अभियान शुरू किया। अपने सबसे बड़े बेटे जैक सहित खोजकर्ताओं की एक छोटी टीम के साथ फॉसेट ने बड़ी उम्मीदों और जुनून की हद तक दृढ़ संकल्प के साथ अमेज़न वर्षावन में प्रवेश किया। नक्शों, कंपास और स्वदेशी जनजातियों की कहानियों से लैस होकर वे जंगल में पहले से कहीं ज्यादा अंदर चले गए। यात्रा के पहले कुछ सप्ताह बहुत कठिन थे, लेकिन प्रबंधनीय थे। टीम ने मलबे से भरी नदियों को पार किया और घने झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाया। इस दौरान जंगल की भीषण गर्मी और नमी को भी झेला। रास्ते में उन्हें स्थानीय जनजातियों का सामना करना पड़ा जो अजनबियों के बारे में सतर्क और उत्सुक थीं। कुछ जनजातियों ने पहले कभी बाहरी लोगों को नहीं देखा था और फॉसेट की उनके साथ सम्मानजनक और शांतिपूर्ण तरीके से संवाद करने की क्षमता ने उनका विश्वास जीतने में मदद की। कठिनाइयों के बावजूद फॉसेट आशावादी बने रहे।
उन्हें पूरा विश्वास था कि वे सही रास्ते पर हैं, कि जेड वहाँ है, उसे खोजे जाने का इंतजार है। हालांकि जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, अभियान में मुश्किलें आने लगीं। खाद्य आपूर्ति कम होती गई और समूह में बीमारी फैल गई। फॉसेट के एक साथी को गंभीर बुखार हो गया और उसे एक दूरदराज के गांव में छोड़ना पड़ा। वह इतना कमजोर था कि आगे नहीं बढ़ सका। ऐसा लग रहा था कि जंगल उन्हें तोड़ने पर आमादा था, लेकिन फॉसेट ने आगे बढ़ना जारी रखा। जेड के अस्तित्व में उनका विश्वास अडिग था। उन्होंने प्राचीन मानचित्रों और ग्रंथों का अध्ययन किया था जो इस क्षेत्र में एक खोए हुए शहर का वर्णन करते थे, और उन्हें यकीन था कि वे पास ही थे। हालांकि कई महीनों की निरर्थक खोज के बाद अभियान को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी आपूर्ति समाप्त हो गई और उनका मनोबल टूट गया। अधिकांश लोगों के लिए यह अंत होता, लेकिन फॉसेट के लिए ये केवल शुरुआत थी। अंतिम यात्रा 1925 में फॉसेट ने जेड के खोए हुए शहर को खोजने के लिए अपना अंतिम और सबसे महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। इस बार वह अपने साथ अपने सबसे बड़े बेटे जैक को लेकर आया, जो अब अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए उत्सुक एक युवा व्यक्ति था, और जैक का सबसे अच्छा दोस्त रेले रिमेल। छोटा सा दल जंगल में निकल पड़ा, एक बार फिर जेड के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। यह अभियान पिछले अभियानों की तरह शुरू से ही चुनौतियों से भरा था। जंगल हमेशा की तरह कठोर था, और वे जितने गहरे गए, वे बाहरी दुनिया से उतने ही अलग होते गए। निकटतम चौकी के साथ संचार छिटपुट हो गया, और जल्द ही वे पूरी तरह से कट गए। अपनी पत्नी को लिखे अपने अंतिम पत्रों में फॉसेट ने उत्साह और घबराहट दोनों ही व्यक्त किए। उनका मानना था कि वे जेड के बहुत करीब थे, पहले से कहीं ज्यादा करीब, लेकिन वे जोखिम भी समझते थे। जंगल ने पहले भी कई लोगों की जान ली थी, और यह उनकी जान भी ले सकता था। लेकिन फॉसेट दृढ़ निश्चयी थे। वे जेड को ढूंढ लेंगे, या फिर कोशिश करते हुए मर जाएंगे। फॉसेट और उनके दल को आखिरी बार जिंगू नदी के पास एक दोस्ताना स्वदेशी जनजाति ने देखा था। जनजाति ने बताया कि फॉसेट और उनके लोग अच्छे मूड में थे और अपनी यात्रा के अंतिम चरण के लिए अच्छी तरह से तैयार थे। लेकिन उस मुठभेड़ के बाद वे जंगल में गायब हो गए और फिर कभी नहीं दिखे। फॉसेट और उसके साथियों के साथ जो हुआ, वह 20वीं सदी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें शत्रुतापूर्ण जनजातियों ने मार डाला, जबकि अन्य का सुझाव है कि वे बीमारी या भूख से मर गए। यहाँ तक कि ऐसे सिद्धांत भी हैं कि फॉसेट ने जेड को पाया और बाहरी दुनिया को पूरी तरह से त्याग कर वहीं रहने का फैसला किया। सच्चाई जो भी हो, फॉसेट के गायब होने से लॉस्ट सिटी ऑफ जेड का आकर्षण और रहस्य और बढ़ गया। खोए शहर की विरासत। फॉसेट के लापता होने से जेड के खोए शहर में दिलचस्पी की लहर दौड़ गई। पिछले कुछ सालों में शहर या फॉसेट के अवशेषों को खोजने के प्रयास में कई अभियान चलाए गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अमेज़न वर्षावन की घनी, अभेद्य प्रकृति ने जेड की खोज को लगभग असंभव कार्य बना दिया, और जंगल ने अपने रहस्यों की ईर्ष्यापूर्वक रक्षा करना जारी रखा। इसके बाद के दशकों में नए साक्ष्य सामने आए, जिन्होंने फॉसेट के सिद्धांतों को विश्वसनीयता प्रदान की। पुरातत्वविदों ने अमेज़न के भीतर प्राचीन बस्तियों के अवशेषों को खोजा, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक बड़े और अधिक परिष्कृत थे। इन खोजों से पता चलता है कि अमेज़न कभी जटिल समाजों का घर रहा होगा जो शहरों का निर्माण करने और भूमि पर खेती करने में सक्षम थे, शायद यहाँ तक कि जेड का प्रसिद्ध शहर भी। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक 2000 के दशक में की गई थी, जब वैज्ञानिकों ने जंगल की छतरी के नीचे छिपी प्राचीन मिट्टी की संरचनाओं के निशानों की पहचान करने के लिए उपग्रह इमेजिंग का उपयोग किया था। ये विशाल ज्यामितीय आकृतियां, जिनकी लंबाई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, स्पष्ट रूप से मानव हाथों का काम थीं, और वे अमेज़न के दिल में एक बार संपन्न सभ्यता के अस्तित्व का संकेत देती थीं। क्या ये वही सभ्यता हो सकती है जिसने जेड का निर्माण किया था? हालांकि हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान सकते, लेकिन सबूत बहुत दमदार हैं। जंगल में छिपे एक उन्नत समाज को खोजने का फॉसेट का सपना उतना दूर की कौड़ी नहीं था जितना एक बार लगता था। आधुनिक अन्वेषण।
लॉस्ट सिटी ऑफ जेड की किंवदंती आधुनिक खोजकर्ताओं और साहसी लोगों को प्रेरित करती रहती है। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक से लैस आज के खोजकर्ताओं के पास ऐसे उपकरण हैं जिनके बारे में फॉसेट केवल सपने ही देख सकते थे। लेकिन इन प्रगति के बावजूद जंगल एक दुर्जय या दुश्मन बना हुआ है। घने पत्ते और अप्रत्याशित भूभाग नेविगेट करना मुश्किल बनाते हैं और बीमारी और खतरनाक वन्यजीवों का हमेशा मौजूद खतरा मंडराता रहता है। हाल के वर्षों में कई अभियान उस स्थान का पता लगाने के करीब पहुंचे हैं जिसे कुछ लोग जेड का खोया हुआ शहर मानते हैं। अमेज़न में काम करने वाले पुरातत्वविदों ने प्राचीन सड़कों और नहरों के विशाल नेटवर्क को उजागर किया है, जो एक परिष्कृत सभ्यता की उपस्थिति का सुझाव देते हैं जो जेड के निर्माण के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इन खोजों ने किंवदंती में रुचि को फिर से जगा दिया है और शहर की खोज जारी है। इन खोजों के बावजूद जेड का खोया शहर अभी भी मायावी बना हुआ है। शायद यह अभी भी वहां है, जंगल की घनी छतरी के नीचे छिपा हुआ है, अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए सही खोजकर्ता की प्रतीक्षा कर रहा है। या शायद यह एक मिथक है, एक कहानी जो स्वदेशी जनजातियों की पीढ़ियों से चली आ रही है, जो हर बार सुनाए जाने के साथ और अधिक विस्तृत होती जा रही है। लेकिन जो लोग सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, उनके लिए जेड को खोजने की संभावना किंवदंती को जीवित रखने के लिए पर्याप्त है। स्थायी रहस्य। कर्नल पसी फॉसेट और लॉस्ट सिटी ऑफ जेड की कहानी रोमांच, जुनून और रहस्य से भरी है। शहर के अस्तित्व में फॉसेट के अटूट विश्वास ने उसे धरती के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक की खतरनाक यात्रा पर ले गया और उसके लापता होने से यह और भी मुश्किल हो गया। किंवदंती के इर्द गिर्द की साजिश। आज तक फॉसेट का भाग्य अज्ञात है और लॉस्ट सिटी ऑफ जेड को अभी तक नहीं खोजा जा सका है। लेकिन जंगल का आकर्षण और छिपे हुए खजानों का वादा खोजकर्ताओं को अमेज़न की ओर खींचता रहता है। हर कोई वहां सफल होने की उम्मीद करता है जहां फॉसेट सफल नहीं हुआ। लॉस्ट सिटी ऑफ जेड, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, परम रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा शहर जो दुनिया से छिपा हुआ है, जिसे खोजे जाने का इंतजार है। अमेज़न वर्षावन अनंत संभावनाओं का स्थान है, जहां मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। शायद एक दिन जेड का खोया हुआ शहर मिल जाएगा और फॉसेट का सपना आखिरकार साकार हो जाएगा। तब तक किंवदंती जीवित है, जो मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति और खोज के लिए अथक खोज की याद दिलाती है। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।